आईआईटी बाबा के संत होने पर हमारी ये धर्म संसद जारी है, लेकिन हम आपको उस जगह अपने मेहमानों के साथ फिर से ले चलते हैं जहां वो घटना हुई थी। आईआईटी बाबा ने धर्म गुरुओं पर चाय फेंकी। आपको सारी चीजें दिखाते हैं, बाबा के आरोप और उसकी सच्चाई भी दिखाते हैं। तो आप सभी दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि खुद को आईआईटी बाबा बताने वाले अभय सिंह जब न्यूज़ नेशन के इस स्टूडियो में आए थे तो दरअसल में हुआ क्या था। हम आपको बताते हैं। दरअसल में ये वो कुर्सी है जहां पर बाबा आईआईटी जो खुद को कहते हैं अभय सिंह, वो यहां पर बैठे हुए थे। यहां मेरे सहयोगी रोहित रंजन और अमृता गर्ग जो उनसे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, वो यहां पर खड़े हुए थे। तभी अचानक से जो हमारे खास मेहमान थे, जो देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, उनकी इस स्टूडियो में एंट्री होती है। उनमें से 4 धर्मगुरु इस वक्त आपको दिख रहे हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, पाताल बाबा हैं, यतीमा हैं और आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आप चारों जो धर्मगुरु हैं वो यहां तक आते हैं। जैसे ही अभय सिंह यहां देखते हैं धर्मगुरुओं को कि स्टूडियो में एंट्री हो गई है, उनके अंदर जो डर है वो बढ़ जाता है। उनको लगता है कि अब जो मेरी पोल पट्टी है वो खुल सकती है, सवालों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अभय सिंह यहां से उठते हैं। अभय सिंह इस कुर्सी से उठते हैं और उठकर जैसे यहां तक पहुंचते हैं, यहां तक जब तक धर्मगुरु जो हैं हमारे वो आ जाते हैं। यहां उनकी बातचीत होती है आचार्य राज मिश्रा से। आप क्या कहते हैं? ऐसा होता है जब वो वहां बैठे होते हैं और इंस्टाग्राम पे रेगुलर लाइव कर रहे होते हैं। मैं यहां चढ़ा तो मैंने उनको बड़ा सिंपली कहा, जब वो उठे तो मैंने कहा कि आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं आपसे सनातन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो वीडियो में भी है, और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप परेशान मत होइए। अगर आप भागेंगे तो युवा जो है वो आपको पाखंडी समझेगा। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो लोगों को बाकायदा कह रहे थे, देखो भाई इन्होंने क्या रच रखा है, षड्यंत्र कर रखा है, ये कर रखा है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, यहां से भागने का प्रयास करते हैं। यस, तो मैं तब तक यहां पर ऊपर जैसे मैं ही अभय सिंह हूं, मैं यहां से आता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे बैठिए, आप परेशान मत। जैसे ही मैंने इतना ही कहा कि बैठिए, आप भागिए मत, तब तक वो यहां तक उतर चुके थे। ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बैठिए। इतना आप उन्हें मनाने की यस, उनको मैं मनाने की कोशिश करता हूं कि आप बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने किया, वो व्यक्ति घूमता है और घुमा करके यहां से गर्म चाय उठाकर डालता है। आपको पता था कि चाय है? मुझे यह नहीं पता था। मुझे एक्चुअली चाय वो छुपा करके, वो एक्चुअल में आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली नहीं लेकर जा रहा होगा, किसी को भागना होगा तो चाय लेकर नहीं भागेगा। उसको भी नहीं पता था कि चाय है हाथ में? नहीं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने आकर के कहा, एक जो व्यवहारिकता होती है, इन्होंने आकर कहा कि वो कोशिश की इन्होंने आदर सूचक शब्दों से, आईआईटी बाबा जी आप बैठ जाइए। जैसे ही इन्होंने ऐसे करा, वो कप लिया और उठा करके दे मारा, और डंडा भी था। डंडा, आज हम लोग आरोप दोनों चीजें कि हमें डंडा मारा गया। डंडा किसी ने उसको छुआ नहीं है, उसने बाकायदा डंडे से मारा और हाथ से कोनी, वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से चाय फेंकी, उसके बाद फिर आगे क्या? देखिए, चाय उन्होंने यहाँ इस जगह फेंकी, वो ऊपर आ गए थे और यहाँ चाय फेंकी। मैं आचार्य जी के बिल्कुल पीछे थी और वो मतलब इतना सडनली पलटे कि हमें समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, और उनका जो एक्ट था वो बहुत ऑफेंसिव हो चुका था। फिर वो यहाँ से गए गेट पर, वो जाने की कोशिश उन्होंने पहले इनको मारा और फिर मैंने उनको कहा कि मैं महिला हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप बैठिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो एकदम गेट की तरफ भागे। 92 इयर्स के बाबा वो भागे और आईआईटी बाबा जी बैठ जाइए। बाबा आपने क्या कहा? मैंने बोला आईआईटी बाबा जी आप बैठ जाइए, आपसे लोग सवाल करेंगे, और ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हम लोग बदमाश है चाहे मवाली है। हम लोग पैनलिस्ट हैं और 20 साल से मैं पैनलिस्ट का ड्यूटी कर रहा हूँ, धर्म गुरु हूँ। और मारने के बाद वो सीधा गेट की ओर गए। हम गेट की तरफ चलते हैं, आइए प्लीज 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 आप लोग आइए। ये वो गेट है जिसके लिए अभय सिंह ये कह रहे हैं, लगातार कल कह रहे थे कि इस गेट को बंद किया हुआ था न्यूज़ नेशन ने। हाँ ठीक है, अब मैं जरा एक सेकंड जी ये इसको ऐसे किया तो ये यहाँ से नहीं खुलता है, ये यहाँ से खुलता है। ऐसे किया तो उसको लगा कि लगा हुआ है, जबकि जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे तो ये कभी भी, मैं इतने 100 वर्ष मतलब 100 बार आया गया हूं, आज तक कभी इसमें लॉक नहीं होता। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का, इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज़ नेशन का स्टूडियो है, इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद था। हमारे सहयोगी रोहित लगातार कह रहे थे कि ये स्टूडियो का गेट बंद नहीं है। फिर यहाँ से अभय सिंह
अमृता भी कह रही थी जी। अब यहाँ से एक आरोप लगाया जी। कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो आया व्यक्ति, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब गेट है। से कहाँ है? गेट से वो सीधे? गेट से वही वो आया और ये यहाँ आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद हमारी बहन आई, उन्होंने कहा कि आप मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपकी माँ स्वरूप हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपको। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने इंस्टाग्राम को वो चला रहे थे और उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत होपलेस हूँ और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरा लॉक है। जबकि जो एंकर थी अमृता और मैं लगातार ये बात कह रहे थे कि गेट ओपन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। वो ऐसा बता रहे थे कि गेट बंद है। ही इतना कहा गया कि आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने कहा आपने चाय क्यों डाला गरम? यार चाय नहीं डालना चाहिए आपको। इतना सुना, गेट खुला, उठ करके यहाँ सीधे भगे। फिर कहाँ भगे? और- वहाँ और चलते हैं जरा एक आगे बार। सुन लीजिए, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं आग लगा दूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये बात बाकायदा क्लियर कहा गया है ऐसा कि करूंगा, मैं सबको देख लूंगा और ये आग लगेगी और जो है सबको बदनाम कर दूंगा मैं। कुल मिला करके उनको पता था कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा और कुछ युवाओं को भ्रमित करने में कामयाब होऊंगा, जो इनके अगेंस्ट या बाइकॉट इस प्रकार की चीजें चलाएंगे, और यही उन्होंने प्रयोग किया। आइए वो पाताल बाबा, बाकायदा आइए। प्लान पाताल बाबा। तरीके से ही किया। पाताल बाबा, अब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से जाते जाते आप कॉरिडोर में चलिए, दौड़ के गए, दौड़ के गए। चलिए चलते हैं। हाँ, और वो अकेले चल रहे थे, और यहाँ जब अकेले चल रहे थे तो वो बकबक करते जा रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम लोगों का बताऊंगा। ये लगातार उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मैं FIR कराऊंगा और मैं यहाँ आग लगा दूंगा। आप देखते रहिए, मैं अभी लोगों को यहीं इसी जगह पर कहीं आ गए। वो थोड़ा आगे। चलिए यहाँ पर आगे। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ जो शीशा है इस जगह पर, यतिमा इस जगह, ठीक है। और आगे, ठीक है, इस जगह बैठे हुए थे यहाँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं। हाँ, यहाँ बैठे। बाकायदे हमारी बहन उसके सामने बैठ कर इधर। इस तरह बैठ करके और उसके हाथ रख के कि थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे आप ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप इतने नर्वस मत होइए। लेकिन और हम लोग सन्यासी हैं, आपने हम पर हाथ छोड़ा है, हम भी आप पर हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमने भगवा पहना है, ये उचित नहीं है कि हम आप पर हाथ छोड़ें। ये मेरी वीडियो क्लिप में भी होगा। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो लगातार ये कहते कि नहीं मैं FIR कराऊंगा, मैं देख लूंगा, सनातन को बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की बातें वो लगातार। यही उन्होंने कहा कि आग लगा। यस, आग लगा। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं आग लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, बाहर जाकर ये बकते हुए आ रहे थे और रास्ते में साथ गाली बक रहे थे। तो उसको सुनकर फिर इनको क्रोध आया कि भाई ये कैसे हो सकता है। हाँ, इस प्रकार तब मुझे क्रोध आया कि इस तरह का तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता, और इस समय मौन रहना मूर्खता है, उससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा, भगवा पहन करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके मैं आग लगा दूंगा, मैं बदनाम कर दूंगा, तो ये तो बर्दाश्त पाताल बाबा, आप तो हैरान हो गए होंगे अचानक से ये हो क्या? हैरान हो गए। कारण है कि ऐसा बात बोला कि आग लगा दूंगा और जा करके FIR करूंगा और सबको बुला दूंगा। हम लोग तो आज तक बोले कि गुंडे मवाली बुला लिया। बताइए, न्यूज नेशन हम लोग कितना दिन से पखंड को तोड़ रहे हैं और ये पखंड हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, न्यूज नेशन के ऊपर, कि न्यूज नेशन वाले गुंडे बुलाकर। बताइए, तो ये 4 धर्मगुरु जो उस वक्त मौजूद थे स्टूडियो में, जब अभय सिंह, जो खुद को IIT बाबा कहते हैं, जो आए यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ घटनाक्रम, वो जो 4 धर्मगुरु उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने जो कुछ महसूस किया, वो आपको बताया। महंत आदित्य कृष्णगिरी, आप माइक भी लीजिए और देखिए हमारे साथ जो धर्मगुरुओं का पैनल है उसमें सबसे अपेक्षाकृत युवा आप ही हैं। ये युवाओं का देश है, सनातनियों का। आपको लगता है कि अभय सिंह का व्यवहार युवा भारत में एक अच्छी छवि प्रस्तुत करता है या एक धूमिल करता है एक संत के तौर पर अभय सिंह के इस कृत्य को, और कैसे स्थितियां बदलेंगे? फिर जो युवा है वो कैसे क्या सोचेगा? देखिए, ऐसा है कि जो महाकुंभ, ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, उस महाकुंभ में आस्था, संस्कार, पवित्रता, धर्म, संस्कार, इन चीज़ों का प्रवाह हो रहा था। लेकिन एक जिहादी संगठनों के द्वारा भेजे गए एक वायरस को मीडिया ने पकड़ लिया, क्योंकि सबसे पहला जो इंटरव्यू था वो मीडिया का ही था और चैनल के माध्यम से ही लिया गया था। उसके बाद वो वायरस जो वायरल की तरफ फैल गया पूरे देश के अंदर। लोगों ने उसको सुनना शुरू किया, लेकिन केवल इस आधार पर कि उस व्यक्ति ने रुद्राक्ष की 2 माला पहन ली थी,
इस आधार पर उसको बाबा बना दिया गया। ना वो किसी अखाड़े का साधु था, ना किसी परंपरा से था। जैसा कि पूज्य रविंद्रपुरी जी ने कहा कि किसी भी मठ मंदिर के संत से वो जुड़ा हुआ नहीं था, ना उसको किसी ने दीक्षा दी थी। लेकिन एक जो व्यक्ति कुंभ में गया और उसने 2 रुद्राक्ष की माला डाल रखी थी, तो उसको जो बाबा बना दिया गया। हमारे यहाँ एक बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं कि मीडिया के द्वारा ही ये चीज़ें जो प्रचारित की जाती हैं कि सामान्य लोगों को धर्मगुरु बना देना, सामान्य व्यक्ति को बाबा बना देना। बहुत सारे लोग ऐसा अपने आप को स्वयं भी कहते हैं कि हम साधु संत नहीं। बाबा हमारे यहाँ बाबा यानी कि पिता का पिता, बिल्कुल उस व्यक्ति को बाबा कहा जाता है। और ये परंपरा केवल जो संतों के अंदर ही पाई जाती है कि संतों को ही बाबा कहा जाता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को, कथावाचक को या आचार्य को बाबा नहीं कहते, उसको सम्मान देते हैं आचार्य से। आचार्य जी कहेंगे, शास्त्री जी कहेंगे, पुजारी जी कहेंगे, कथा व्यास कहेंगे, लेकिन बाबा नहीं कहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को यहाँ बाबा बना करके जो मंचों पर, जो चैनलों के मंचों पर जो बिठाया जा रहा है, आज उसका खामियाजा सनातन धर्म भोग रहा है। ठीक है। और यही कारण है कि व्यक्ति तो है ही निश्चित रूप से, अगर वो जिहादी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है तो भी वो है, क्योंकि वो सनातन धर्म का नुकसान ही कर रहा है। और ये नुकसान हमारी युवा पीढ़ी भी झेल रही, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने फॉलोअर हो गए हैं उसके कि जो लोग उसको फॉलो करते, तो कहीं ना कहीं स्क्रॉल जब किया जाएगा जो है स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को, तो अपने आप उस व्यक्ति का वीडियो आएगा। जब वो वीडियो आएगा थोड़ा बहुत तो कान में जाएगा ही। तो इस ऐसे लोग जो है यहाँ पर कुंभ, जो इतना दिव्य भव्य जो कुंभ हुआ, वहाँ से मीडिया एक वायरस निकाल करके ले आया, और उस वायरस को आज पूरा देश और सनातन धर्म भोग रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है, बहुत कष्ट का विषय है। बिल्कुल और मुझे लगता है कि चैनलों के सब बंद कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रचारित और प्रसारित करना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रविंद्रपुरी जी, जो बात यहाँ पर आचार्य शैलेश तिवारी जी ने उठाई थी, और जिसको फिर जो और कुछ धर्मगुरु हैं उन्होंने भी उस बात को आगे बढ़ाया कि देखिए ये सनातन के खिलाफ किसी साजिश का टूल किट ही तो नहीं है अभय सिंह, जिसके तहत ये पहुंचे महाकुंभ में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सनातन को ही बदनाम करने की कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है, टूल किट हैं, जो काम कर रहे थे महाकुंभ में? रविंद्रपुरी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने देखा होगा इस समय जो सनातन को गाली देता है उसको हाथों हाथ उठाया जाता है। ख्वाह आप राजनीति में देखो, हमारे कई नेता जब सनातन पे प्रहार करते हैं, गाली देते हैं, वो मीडिया में छा जाते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसा ही कुछ ये जो अपने अभय सिंह है ऐसे ही भी है। परंतु मैं कहना चाहूँगा, मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे पाखंडी का जो चेहरा है सबके सामने लेके आ गई, इसकी जो रियलिटी है सबके सामने आ गई। अब लोग इसको जल्दी से फॉलो नहीं करेंगे। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। लेकिन रविंद्रपुरी जी, उसी से जुड़ी एक बात, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह सनातन के खिलाफ ही किसी मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं, तो कोई तो एक्शन लेगा ना, कहीं से तो कोई एक्शन लिया जाएगा। हाँ, मैं आता हूं रविंद्रपुरी जी। नहीं, देखिए आपको मैं कहना चाहूँगा ये किसी अखाड़े के संत नहीं है। और आपने देखा होगा ऐसे हमारे यहाँ एक नहीं नाना प्रकार के संत मिलेंगे, हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। ये सोशल मीडिया की देन है, इसको जबरदस्ती संत बनाया गया। अभी हमारे महाराज जी ने कहा था कि भाई आप सबको संत मत कहिए, बाबा जी आपने सबको कहना शुरू किया। ये तो मीडिया की देन है, सोशल मीडिया की देन है। और पूरा भारत, मैं समझता हूँ जितने युवा है सब इसको फॉलो करते हैं। हमें भी दुख हुआ कि को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बड़े बड़े संत यहाँ बैठे हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, नाना प्रकार के संत है, विद्वान संत है। उनको कोई पूरे कुंभ के मेले में उनका कहीं नाम नहीं आया, और ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो व्यक्ति है, जिसको पी रहा है। जितने भी आपने देखा होगा, जो भी उसकी आदतें हैं, जो भी हम ये नहीं जानते क्या खाता क्या पीता होगा, लेकिन जिसको आपने देखा होगा एकदम बाल खुले हुए, कभी सफेद पहनता, कभी भगवा पहनता, कभी टी शर्ट पहनता, कभी पैंट पहनता। संतों की परंपरा होती है, संत क्या पहनेगा? सन्यासी भगवा पहनेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कभी आपने इसको संतों की यूनिफॉर्म में देखा नहीं होगा। तो ऐसे को फॉलो करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद कि आपके सामने अभय सिंह का जो सच है सामने आए। रविंद्रपुरी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे संभव?
देखिए, हमारे महाकुंभ में जिस प्रकार साधु संतों के द्वारा धर्म संसद लगाया गया और उस धर्म संसद की कहीं कोई मीडिया में ढंग से चर्चा नहीं किया गया। एक से बढ़कर एक साधु संत, एक से बढ़कर एक यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, अभिषेक किए, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। और एक ऐसे जो सनातन धर्म के नाम पर आकर के बाबा बन गया, जो अपनी माता पिता का इतना बड़ा अपमान किया, माता पिता का पूरी दुनिया में उपहास किया। माता पिता को हम पहले भगवान मानते हैं, इसके बाद गुरु को भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को मीडिया ने इस तरह बढ़ा चढ़ा लेकिन आचार्य जी, पूरे सम्मान के साथ, इस पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन है जी, सनातन है। सनातन के प्रचार प्रसार में केवल मीडिया ही तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मीडिया की वजह से सनातन का प्रचार रुक रहा है या मीडिया की वजह से सनातन का प्रचार कम हो रहा है, इस आरोप में मुझे थोड़ा सा दम कम लगता है। एक मिनट बहन जी, एक सोशल मीडिया, आप समझिए ना, अभय सिंह उन्हीं अखाड़ों में घूम रहा था, सभी अभय सिंह उन्हीं अखाड़ों में घूम रहा था, उन्हीं कुछ गुरुओं के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा था, कहीं पर भजन गा रहा था, कहीं पर कीर्तन कर रहा था। अभय सिंह जब मीडिया में दिखा तो सड़कों पर घूमता हुआ नहीं दिख रहा था, वो किसी आश्रम में बैठा हुआ था, किसी दरबार में किसी संत के पास बैठा हुआ था। जो व्यक्ति बार बार यह बोल रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, पीछे भी गर्लफ्रेंड थी, उसको छोड़ा, उसको ठीक बात है, ऐसे मीडिया को दिखाने की जरूरत है या सनातन का अपमान। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म को, उस धर्म के नाम पर व्यवहार करने वाले एक कथित बाबा के चक्कर में हम डिरेल ना करें बहस को। मेरा सिर्फ इतना कहना, मेरा निवेदन सिर्फ जिस तरह धर्म संसद लगाया गया हमारे महाकुंभ में, जिस तरह गाय गंगा की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, और जिस तरह ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा जहां मस्जिद बना दी, आचार्य जी पूरी दुनिया ने देखा है, मीडिया के माध्यम से देखा है, हमारे 4 साथी वहां पर लगातार कवर कर रहे हैं, है ना, और हम ही नहीं, बाकी सबने भी दिखा है। आपकी बात से मैं आंशिक सहमत हूँ। ठीक है, एक मिनट आचार्य, कहीं ना कहीं देखिए, हमारे अखाड़ा परिषद के पूज्य रविंद्र पुरी जी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरीके के लोगों को सिर्फ समझ के नहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सनातन का बहुत नुकसान करते हैं। अगर कुंभ से ही एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता कि ये किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बाबा नहीं है, मीडिया इसकी बाइट लेना बंद करे, तो मुझे लगता है कि आज जितना बड़ा बवाल या जिस तरीके से इसकी असलियत खुल के सामने आई है, उस पर विराम लग जाता। अखाड़ों को कहीं ना कहीं तो ऐसे लोगों को रोकना होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, एक मिनट बस ये नहीं है, ये प्रोजेक्टेड। मेरा अपना अनुमान ये है, जैसा कि मैंने इनकी एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास, 1 मिनट दूंगा। ये नहीं है, शिजोफ्रेनिक है, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत कुंभ में प्रोजेक्ट किया गया व्यक्ति था, जिस पर अखाड़ा परिषद को संज्ञान लेना चाहिए था। महाराज जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों पर निवेदन, उस पर विचार करेगा अखाड़ा परिषद। देखिए, मीडिया ने इसको महादेव बना दिया था, और मैं कहना चाहूंगा आपके जितने पत्रकार थे अखाड़ों में नहीं जाते थे, यहाँ बाबा के वहाँ लाइन लगी थी, मेरा नंबर कब आएगा, पूरा मीडिया उसके पास था, हमें कोई सुनता ही नहीं था, सब उसी की सुनते थे। उसने जो है पूरा प्रचार प्रसार उसका हुआ, जितना सोशल मीडिया उसका था, जितना मीडिया उसका था, हम उसको क्या कहते, हमें भी चुपचाप रह करके बोलना, हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी, अब हम क्या कहें। आपने उसको ऐसा दिखा दिया, ऐसा दिखाया, महादेव है ये, साक्षात महादेव है ये, ध्यान बोलम ग्रोथ मूर्ति, पूरा बस सब कुछ यही है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जब मीडिया ज्यादा करती है, ये अच्छा हुआ कल आपने उसको देख लिया, अगर आपने कल नहीं देखा होता, आज आप उसको जो है महादेव मानते। और कहीं लोग, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ संत महात्मा मुझे वो कहने लगे, गुरु जी बहुत विद्वान है, बहुत सिद्ध हो गया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया का भी रोल बनता है। जब मीडिया किसी को एकदम से प्रोजेक्ट करती है, उसको एकदम हाई फाई दिखाती है, तो उसको सब मानने लगते हैं। तो अगर आप सच पूछेंगे तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, मीडिया जिसको चाहिए भगवान बना सकती है। जो है पाखंड को दूर करना चाहता है। आप मान लीजिए, अगर इंडिया हार जाता और पाकिस्तान जीत जाता तो आज ये भगवान बन जाता। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, स्वामी जी ने, रविंद्र पुरी जी ने। इसलिए मैं कहता हूँ कैसे भगवान बन जाता, महादेव बन जाता है, महादेव बन जाता। महाराज जी, बहुत सुंदर आपने बात कही महाराज जी, सही कह रहे हैं।